हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 का कंप्लीटली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि डिग्री का मतलब क्या होता है। डिग्री का मतलब होता है पावर। पावर क्या होती है? पावर होती है जो ऐसे ये लिख रहती है ना, जैसे 2 का स्क्वायर लिखा है, 2 की पावर क्यूब लिखा है या x की पावर 4 लिखा है, इसे बोलता है ये जो पावर होती है डिग्री। ठीक है, और जो मैक्सिमम मैक्सिमम जो पावर होती है, यानी जो सबसे बड़ी पावर होगी, मैक्सिमम पावर जो सबसे बड़ी पावर होगी, उसको डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो इन पॉलिनोमियल्स के अंदर में डिग्री बतानी है। पहले में क्या दे रखा है? 2x² माइनस 5x+3। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है? 2 दिख रही है आपको। 2 दिख रही है, यानी इसकी जो डिग्री है, वो कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ठीक है, दूसरा देखते हैं यहाँ पे, इसमें क्या लिखा है? y³ प्लस 2y−1। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है? यहाँ पे 3 दिख रही है, तो इसकी डिग्री क्या आ जाएगी? इसकी डिग्री 3 आ जाएगी। थर्ड पार्ट के अंदर क्या? -9 है। अब देखो -9 हो सकता है, बहुत से बच्चे सोचे यहाँ पे कि -9 की पावर कुछ 1 हो जानी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि -9 जो लिखा है ना, ये सिर्फ एक नंबर है, और जब सिर्फ एक नंबर होता है मतलब वो एक कांस्टेंट होता है। नंबर का मतलब होता है सिर्फ कांस्टेंट होता है, जो कि बदलता नहीं है। बदलता मतलब क्या है? जो वेरिएबल होता है वो बदलता है। यानी जब भी नंबर के साथ में कोई वेरिएबल ABCD लिखी होगी साथ में, तभी उसका डिग्री कंसिडर करते हैं, नहीं तो डिग्री उसका 0 हो जाता है। तो ये कांस्टेंट है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 0। इसका कोई डिग्री नहीं है यहाँ पे। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या रहेगी? राइट द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2, 3। तो हमें पॉलिनोमियल बनाना है डिग्री 1, 2 और 3 के अकॉर्डिंग। खुद से बना सकते हैं कुछ भी। तो अगर मैं डिग्री 1 के अकॉर्डिंग बनाऊं, डिग्री 1 के अकॉर्डिंग यानी पावर 1 नीचे मैक्सिमम, तो मैं लिख सकता हूँ 2x+5। ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। चाहूँ तो मैं 3x+2 भी लिख सकता हूँ। मतलब कुछ भी ऐसा बना सकते हो एक डिग्री वाला। अगर बात करें 2 डिग्री वाला बनाना है, डिग्री 2 उसमें आनी चाहिए, पावर 2 आनी चाहिए मैक्सिमम, जैसे कि x² प्लस 3x+1 बना सकता हूँ, या चाहूँ तो x² -5x+2, कुछ भी ऐसा बना सकता हूँ मैं। ठीक है, अगर बात करूँ पावर 3 के साथ बनाना है, तो पावर 3 के साथ यानी कि x³। बस हाँ, एक बात का ध्यान देना यहाँ पे कि अगर आप क्यूब की पावर डालोगे तो उसके बाद इसको डिसेंडिंग फॉर्मेट में लिखना होता है। कैसे डिसेंडिंग? जैसे यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी थी? 1 थी यहाँ पे, तो नेक्स्ट वाला आपने कांस्टेंट डाला। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 डाली, फिर उससे कम डाली यानी 1, और फिर उससे कम यानी खत्म कांस्टेंट। फिर यहाँ भी ऐसे ही था, स्क्वायर डाला, फिर यहाँ पे 1 पावर डाला, फिर यहाँ पे खत्म कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर क्यूब डाला तो नेक्स्ट वाला आपको स्क्वायर का टर्म ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल। ठीक है, तो नेक्स्ट आप स्क्वायर का टर्म लिखें, कुछ भी मैं स्क्वायर का टर्म लिख देता हूँ जिसमें पावर स्क्वायर आना चाहिए। अब इससे छोटा पावर कौन सा? x है, और सबसे लास्ट में क्या था? अपना कांस्टेंट नंबर कोई सा भी डाल सकते हैं, मान लो ये डाल दिया। ठीक है, डन। अब करते हैं यहाँ पे इसका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल। तो इसमें कोफिशिएंट पूछ रहा है। अगर किसी बच्चे को कोफिशिएंट नहीं पता है तो वो भी जान लो क्या होता है। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे मान लो 25y² लिखा है। अब मैं कहता हूँ y² का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब होता है जो वेरिएबल पूछा गया है, जिसके लिए पूछा गया है, उसके आगे नंबर कौन सा लिखा है, उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पे z के लिए पूछा गया, याद रहे z के लिए बोला है, पर यहाँ पे z² है और यहाँ पे z³ है, यानी z तो है ही नहीं। अगर z एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे z का यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, नो कोफिशिएंट। ठीक है, या तो आप 0 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। अभी 0 कैसे लिखा जाएगा, इसका कारण है। देखो, आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 4z³ लिखा है प्लस 5z² लिखा है, इससे एक छोटी पावर लिख लो। इससे छोटी पावर जैसे कि मान लो आप z के लिए लिख सकते हैं, बट कुछ दे नहीं रखा, तो इसको 0 × z लिख सकते हैं, 0 × z और -11। तो क्या कर सकता हूँ? z का जो कोफिशिएंट है वो 0 हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे मैं इसको विजुलाइज कर सकता हूँ। ठीक है, तो कोफिशिएंट इसका 0 हो जाएगा यहाँ पे। बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। इसमें कह रहे हैं कि व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म इन द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कांस्टेंट टर्म क्या होता है? जो सिंपल एक नंबर होता है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता है, उसे बोलते हैं। तो एक सेकंड, क्वेश्चन गलत नोट कर दिया शायद। ठीक करते हैं इसको भी। तो यहाँ पे 9x³ प्लस 5x² है -8x-3 है। ठीक है, इसमें कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट मतलब जो सिर्फ एक नंबर हो। यहाँ 10 है, क्या 10 होगा? नहीं, ये माइनस का साइन भी तो है, ये पूरा कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा -10। सिंपल है बिल्कुल। बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ, जिसमें कि पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें वैल्यूज पुट करनी है। हमें 5x-3 दे रखा है, हमें एक बार x की वैल्यू 0 डालनी है, एक बार x की वैल्यू -1 डालनी है, और एक बार x की वैल्यू 2 डालनी है। तो वैल्यू पुट करनी आती है 5 × 0 -3। अब देखो होगा क्या, जब भी आप मतलब कुछ नहीं होगा, सॉल्व कर लेंगे इसको। 5 × 0 0 आ जाएगा -3, और ये -3 आ जाएगा। ठीक है, और -1 पुट करेंगे तो क्या होगा? 5 × -1 -5 -3 यानी कि -8 आ जाएगा यहाँ पे आंसर इसका। इसमें पुट करते हैं वैल्यू, 2 पुट कर देंगे तो 10 -3 आ जाएगा, जो कि 7 होगा आंसर इसका। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट कर, जिसमें कह रहे हैं कि इसमें भी आपको वैल्यू पुट करनी है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर, जहाँ पे 7s² -4s + 6 दे रखा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे?
एक बार एस की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर लेंगे, एक बार एस की वैल्यू -3 पुट कर लेंगे, एक बार एस की वैल्यू यहाँ पे 4 पुट कर लेंगे। देखते हैं पुट करने पे क्या होता है। तो 7 और यहाँ पे एस का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर -4 इंटू में 0 प्लस में 6 है, तो 7 इंटू 0 0, ये भी 0 हो गया, क्या बच गया, सिर्फ 6 बच गया, 6 आंसर हो जाएगा। -3 पुट कर लेते हैं, तो -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू में -3 प्लस में 6। तो देखो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और 9 से बन जाए 63 होता है। यहाँ पे 4 3 12 होएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 12 और प्लस का 6 आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, जोड़ने पे 81 आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू 4 पुट करनी है, 7 इंटू में 4 का स्क्वायर -4 इंटू में 4 प्लस 6, 4 4 जा 16 होता है, 16 इंटू 7 कर लो। ठीक है, और यहाँ पे 4 4 जा 16 किसका आएगा, माइनस का आएगा, और यहाँ पे प्लस का 6 आएगा। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, 16 इंटू में 7 लिखेंगे, इसको 7 इंटू 16 और प्लस 6 और -16 करोगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका 102 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 102 आ जाएगा यहाँ पे। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में कह रहे हैं द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर, इसको ध्यान से समझते हैं थोड़ा सा। एक सेकंड, मार्कर कलर चेंज कर लें। ठीक है, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। सलील्स प्रेजेंट एज का 3 गुना है। कौन, सलील की जो मदर है वो सलील से 3 गुना है, सलील से 3 टाइम्स है। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद उनकी जब एजेस को जोड़ते हैं, माँ बेटे की एजेस को जोड़ते हैं, तो वो 70 ईयर्स आती है। तो आपको उनकी अभी की एज बतानी है, अभी प्रेजेंट में एज उनकी क्या है। ठीक है, ये आप कैसे बताएंगे, देखो, तो पहले तो सलील की एज को कुछ मान लो। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो सलील की जो एज है, सलील की जो एज है उसे हम एक्स बोल देते हैं। तो हमसे क्या बोलेंगे, उसकी जो मदर है, उसकी जो मदर है, मदर को हम मान लो हम बोल देते हैं वाई, मदर को वाई बोल देते हैं। ठीक है, मतलब कुछ ही बोल सकते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं होता। ठीक है, मदर को अगर वाई बोलते हैं, तो जो मदर है वो अपने बेटे से 3 टाइम्स है, यानी y इक्वल टू 3x है। अब 3 गुना बोला है, तो 3 गुना मल्टीप्लाई किस में करेंगे, बेटे में करेंगे ना, क्योंकि बेटे से 3 गुना है, इसलिए y इक्वल टू 3x होगा। ठीक है, तो y इक्वल टू यहाँ पे 3x हो जाएगा। अब हमसे बोला कि 5 साल बाद, यानी साहिल की एज 5 साल बाद, यानी कि x प्लस 5। ठीक है, साहिल की एज 5 साल बाद, सॉरी सलील की एज 5 साल बाद, और मदर की एज 5 साल बाद, है ना, 5 साल बाद। अभी मदर की एज क्या है, मदर की एज करेंटली अभी 3x मानी जाएगी, क्योंकि y इक्वल टू 3x है, उसमें 5 जोड़ेंगे। ठीक है, और कह रहा है इन दो एजेस को जोड़ने पे कितना आता है, 70 के बराबर आता है। इन दो एजेस को जोड़ने पे 70 के बराबर आता है। यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 करते हैं इक्वल टू आपका 70 आता है। x प्लस 3 कितना हो जाएगा 4x, और ये 5 5 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि 60, और इधर 4x आ गया। इसको कैंसिल करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ गया 15, x 15 आ गया। पूछा क्या है क्वेश्चन में, प्रेजेंट एजेस पूछिए। प्रेजेंट में एज क्या है, सलील की प्रेजेंट में एज x है, x की वैल्यू हमने 15 निकाल लिया, यानी जो सलील की एज है प्रेजेंट में वो कितनी आ गई, यहाँ पे 15 आ गई है। और मदर की बात करें तो मदर 3 टाइम्स है प्रेजेंट में, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे देखो x की वैल्यू इसमें पुट करोगे 15 इंटू 3 तो 45 आएगा ना, तो मदर कितनी एज की होगी 45 की होगी। डेट्स इट। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या रहेगी, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉजिटिव इंटीजर है 63। मतलब 2 पॉजिटिव इंटीजर है, उनको माइनस करते हैं तो 63 आता है माइनस करने पे। उनका रेशियो दे रखा है 2:5, तो आपको वो दोनों इंटीजर बताने। तो देखो जब भी आपको रेशियो दिया रहता है, रेशियो को आप एक्स लेट कर सकते हैं। क्या लेट करते हैं, एक्स लेट करते हैं। ठीक है, लेट रेशियोज बी एक्स, रेशियोज को आप एक्स मान लेते हैं, यानी कि 2x और 5x हो जाएगा। ठीक है, अब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 63 दे रखा है। याद रहे पॉजिटिव क्या बोला यहाँ पे, सॉरी डिफरेंस जो आएगा ना, इसका डिफरेंस आप देखो, इसका नेगेटिव में नहीं लेंगे क्योंकि 63 में दे रखा है डिफरेंस हमारा। ठीक है, यानी कि हम ये नहीं कर सकते कि 2x माइनस 5x कर दें, यहाँ पे 5x माइनस 2x ही करेंगे, इतना हमें समझ में आना चाहिए। इक्वल टू 63, 5 में से 2 गया तो 3x बराबर आपका 63 आ गया, और 3 दूना के 3 एकम 3, x बराबर कितना आ गया 21 आ गया। तो आपको दोनों इंटीजर बताने थे, पहला इंटीजर क्या है 2x है, दूसरा क्या है 5x है ना। तो 2 इंटू 21 कर दो और 5 इंटू 21 कर दो, तो पहला 42 आ गया और दूसरा 105 आ गया। इनका माइनस करोगे तो 63 आएगा। ये सी आंसर हमारा। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में कह रहा है रूबी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपी कॉइन्स एज शी हैव 5 रुपी कॉइन। इसको ध्यान समझो, क्वेश्चन को थोड़ा सा टिपिकल है। इसमें क्या करेगी, उसके पास 2 रुपये के कॉइन है। ठीक है, तो उसके पास 2 रुपीज़ वाले कॉइन है, 2 रुपीज़ वाले कॉइन है उसके पास, 2 रुपये वाले कॉइन ले रखे। और क्या बोला है, मैनी 2 रुपी कॉइन एज शी हैज 5 रुपी कॉइन, उसके पास 5 रुपये के भी कॉइन है। तो 2 टाइप के कॉइन है, 2 रुपये के कॉइन है और 5 रुपये के कॉइन है।
रूबे के पास 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपी कॉइन्स एज शी हैव 5 रुपी कॉइन्स। कहने का मतलब क्या है, जो 2 रुपीज वाली कॉइन है ना उसके पास, वो 5 रुपए वाले कॉइन से 3 गुना ज्यादा है। कितने गुना ज्यादा है? 3 गुने ज्यादा है। यानी अगर मान लो 5 रुपए वाली कॉइन उसके पास, अगर उसके पास मान लो 10 कॉइन है, तो 2 रुपए वाले 30 कॉइन है, क्योंकि इंटू 3। समझ में आई ये बात? अगर 5 रुपए वाले उसके पास 10 कॉइन है, तो 2 रुपए वाले ऐसे 30 कॉइन पड़े हैं, तो 2 रुपए वाला कॉइन जो है वो 3 टाइम्स है एज कंपेरिजन टू 5 रुपी वाला कॉइन। यहाँ पे ये बात समझ में आ रही है? आगे बोला है इन कॉइन्स का, इनका जो टोटल जो पैसे का जो एडअप आ रहा है वो 88 आ रहा है। ठीक है, तो 2 रुपए के कुछ कॉइन होंगे और 5 रुपए के कुछ कॉइन होंगे, उन सबका जो पैसा जोड़ने पे आ रहा है वो 88 रुपीज आ रहा है। तो उसके पास कितने कितने कॉइन हर एक टाइप के। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपका जो 5 रुपी वाला कॉइन है, 5 रुपी वाला जो कॉइन है, अगर हम उसे एक्स बोल दें, मान लो एक्स बोल दिया, ठीक है, तो आपका जो 2 रुपी वाला कॉइन है, आपका जो 2 रुपी वाला कॉइन है वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? वो इसका 3 गुना, इसका 3 गुना, यानी कि वो 3x हो जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात? अब क्या बोल रहा है हमसे कि देखो 5 रुपए वाला कॉइन है, ठीक है, उसकी वैल्यू x है। 2 रुपए वाले कॉइन है, उनकी वैल्यू 3x है। इनको जोड़ने पे 88 रुपीज़ आता है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियर होगी यहाँ पे। ठीक है, तो 5x और 2 तिया 6x बराबर 88, 5 और 6 आपका 11 होता है, 11x बराबर 88, तो x बराबर आ गया यहाँ पे 8, x 8 आ गया यहाँ पे। आपको क्या बताना है इसके अंदर? आपको बताना था कि कितने कितने उसके पास कॉइन्स है, कितने कितने कॉइन है। ठीक है, तो कितने कॉइन हो जाएंगे यहाँ पे देखो, आपका ये जो 5 है, एक सेकेंड, देखो जो 5 रुपये वाले जो कॉइन है यहाँ पे x की वैल्यू के बराबर ही है, यानी आपके 5 रुपये वाले जो कॉइन है वो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ठीक है, और जो आपके 2 रुपये वाले कॉइन है, 2 रुपये वाले कॉइन है वो 24 हो जाएंगे। ठीक है, 24 आ गए। आप चाहे तो इनको जोड़ के भी दे सकते हो कि अगर 5 रुपये वाले कॉइन है और 8 कॉइन है, यानी कि वैल्यू कितनी आ रही? 40, 5 8 40। ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 48, और 48 और 40 को जोड़ोगे तो 88 आता है। ठीक है, तो आई होप कि आंसर आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। इसको ध्यान से एक बार फिर से रिकॉल कर लेना अगर समझना आया हो तो। अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है इसका। उसमें मुझसे कह रहा है, आप फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस इंटू 2 पीसेज। तो 300 फीट का फेंस है, फेंस क्या होती है? बाउंड्री होती है। फेंस क्या होता है? बाउंड्री होता है। ऑफ 2 डिफरेंट साइजेस, अलग अलग टाइप के काट लेता है वो। ठीक है, तो द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। तो जो लंबा वाला पीस है, जो लॉन्गर पीस है, वो शॉर्टर वाले से 4 गुना ज़्यादा है, 4 गुना है। ठीक है, तो बताना है कि दोनों पीसेस कितने कितने लंबे हैं, दोनों पीसेस कितने कितने यहाँ पे लंबे हो जाएंगे, हमें ये बताना है। तो इस चीज़ को हम कैसे बता सकते हैं? देखो जो शॉर्टर वाला है, मान लो जो शॉर्टर वाला है, अगर मैं शॉर्टर को मान लो x बोल देता हूँ, तो क्या बात समझ में आई? जो लॉन्गर वाला है वो इसका 4 गुना है, इसका 4 गुना है, इसका 4 गुना, यानी कि 4x है। इतना समझ में आ गई? ठीक है, अब 300 फीट, 300 फीट देखो, अब शॉर्टर और लॉन्गर को उस पूरे में से काटा गया ना, इस 300 में से पूरे में से शॉर्टर और लॉन्गर को काटा गया, यानी शॉर्टर लॉन्गर को जोड़ देंगे तो वापस 300 फीट नहीं आ जाएगा? आ जाएगा बिल्कुल। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका जो लॉन्गर वाला पीस है, शॉर्टर वाला पीस है, दोनों को जोड़ने पे आपका 300 फीट आ जाएगा। 5x इक्वल टू आपका यहाँ पे 300 आ जाएगा, और ये कट जाएगा इससे, तो x इक्वल टू बराबर आपका 60 आ जाएगा। x अगर 60 आ गया तो शॉर्टर वाली जो लेंथ है वो आपकी कितनी आ गई? 60 आ गई, और जो लॉन्गर वाली जो लेंथ है वो 4 इंटू 60, यानी कि 240 आ गई। ठीक है, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, ठीक है, एंड द पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला जानते हो? पहले ये बताओ, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का? 2 ब्रैकेट में l+b होता है, और इस पूरी की वैल्यू दे रखी है 24 सेंटीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर बोल रखा है। तो आपको डायमेंशन बताना रेक्टेंगल की, बेसिकली आपको लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड करनी होगी। इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा बोला जा रहा है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल की जो लेंथ है, रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 3 गुना है और 2 ज्यादा है। एक सेकेंड, सॉरी 2 गुना है और 3 ज्यादा है। देखो ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 गुना है, 3 मोर मतलब 3 ज्यादा है, किससे? विड्थ से। तो जो विड्थ है, विड्थ को ब्रेथ बोलते हैं बेसिकली। तो अगर मैं विड्थ को x बोल दूं, विड्थ को अगर x बोल दूं, तो वो क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन की जो लेंथ है आपकी वो इसका डबल, इसका ट्वाइस और 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा, 3 मोर, यानी साथ में 3 ऐड कर देंगे। ट्वाइस है, डबल है और 3 ज्यादा है, 2x + 3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे। अब हमें करना है क्या? इसको फॉर्मूले में पुट कर देना है। 2 ब्रैकेट में लेंथ आपका l है, मतलब फॉर्मूला लिखते हैं पहले। ठीक है, LB इक्वल टू 24, इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं तो 12 आ जाएगा, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 12। यहाँ पे लेंथ की वैल्यू क्या है? 2x + 3, इसकी जगह 2x + 3 डाल देते हैं। यहाँ पे विड्थ या ब्रेथ करो, उसकी वैल्यू क्या? x है, इक्वल टू यहाँ पे 12,
यहाँ पे 3x बराबर 9 और ये इससे कट जाएगा तो 3 3 9, x बराबर आ गया आपका 3 आ गया। आपको डायमेंशन बतानी थी, यानी आपका जो विड्थ है, विड्थ आपका कितना आ गया यहाँ पे 3 आ गया, और जो लेंथ है, लेंथ कितना हो जाएगा 2x प्लस 3, यानी कि 2 इंटू 3 प्लस 3, यानी कि 2 3 6 और 3 आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। आप इन वैल्यूज को पुट करके भी देख सकते हैं, पेरीमीटर एक्जैक्ट आपको 24 ही आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारे सॉल्यूशन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, यार थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, कीप स्टडिंग, बाय बाय।